हनुमान बेनीवाल का, जिनसे काफ़ी ज़्यादा आपके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं लगता है। एसआई भर्ती का जो ज़िक्र था, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है कि असफल सा प्रयास वो करते हैं, कभी सदन के अंदर, कभी सड़क पर। आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनका वो काम है, उनकी एक अलग तरीके की राजनीति है, वो जैसा उचित लगे वैसा करे। विपक्ष के पास बहुत कुछ कहने को बचता नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ उलूल जुलूल मुद्दों को उठाने का सदैव ही उनका एक खुद को सुर्खियों में बनाए रखने का शौक है, तो उनको भी वही शौक है। प्रदेश में विधानसभा तो चल रही है, साथ में विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप भी चल लग रहे हैं। तमाम मंत्री अपनी बात कह रहे हैं, विपक्ष अपनी बात कर रहा है। उसी बीच में आज पंजाब केसरी के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है मंत्री के बिश्नोई। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे पंजाब केसरी के विशेष कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए हैं, उसको लेकर के दो शब्द आपके क्या रहे? बहुत ही मशहूर आदरणीय अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आज जो 44वीं पुण्यतिथि है, इनके उस कालखंड के योगदान को देश भुला नहीं सकता है। इन्होंने खूब सारे देश के लिए काम भी किए। आने वाले समय में इन्होंने उस समय जब खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तब पंजाब केसरी अखबार के ये मूल संस्थापक रहे और देखते ही देखते अलग अलग भाषा में, चाहे वो उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे दिल्ली के अंदर नवोदय टाइम्स हो, पंजाब केसरी खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देश के अलग अलग कई स्टेट के अंदर इसकी प्रेजेंस भी है। उत्तर भारत में कहूँगा कि उत्तर भारत का एक माना जाना अखबार है और मेरे को भी आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि के लिए आना मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं भी आज इस कार्यक्रम में, इस पुण्य काम में शामिल हुआ। विष्णु जी, बात करें वर्तमान में लगातार विधानसभा चल रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं। आज एक मुद्दा उठा हिडन कैमरे का, उसको लेकर के आप क्या बोलें? देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष के साथी लगातार, क्योंकि लगभग 20 महीने से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक और पहली बार के मुख्यमंत्री, इतना दिन और रात मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री वो रहेंगे, ये शायद विपक्ष को अंदाजा भी नहीं था। और जो उन्होंने दोनों शानदार बजट जो पूर्व में आए, 4,90,000 करोड़ का प्रथम और 5,37,000 करोड़ का द्वितीय बजट, प्रथम वर्ष में युवाओं का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता का भलाई को ध्यान में रखते हुए, राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम, ये सारे कार्य जब विपक्ष को नजर आता है तो विपक्ष के पास बहुत कुछ कहने को बचता नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी उलूल जुलूल मुद्दों को उठाने का सदैव ही उनका एक असफल सा प्रयास वो करते हैं, कभी सदन के अंदर, कभी सड़क पर। और आज सदन के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि सदन के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा बिना कैमरे के है। तो कैमरा ये एक सिक्योरिटी के लिए जो आवश्यक है, यदि कोई कैमरे अपन लगातार, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, कई बार कई जगह अपन कैमरे अपने को लगता है सलाह जुड़ती रहती है, लगते रहते हैं, तो ये विशेष कर मैं तो बोलूँगा कि ये तो अध्यक्ष जी का, विधानसभा अध्यक्ष का एक अधिकार है, जिसके अंदर कोई टिप्पणी करना विपक्ष पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हर समय वो या तो जनता को ये दिखाने के लिए कि हम हमारा रोल ठीक अदा कर रहे हैं, या तो उस वैसा मैं मानता हूँ। आरोप प्रत्यारोप की अगर बात हुई दी है तो हम जिक्र एक शख्स का जरूर करेंगे, हनुमान बेनीवाल का, जिनसे काफी ज्यादा आपके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कभी वो, हाँ, उनमें इनका एक जिक्र था कि एसआई भर्ती का जो जिक्र था, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, किसी अधिकारी के बिहाफ पे बोला था कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनको आपने जवाब भी दिया था, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप, क्या आपका जवाब था? सबको मालूम है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं लगता है। उन्होंने, उनका वो काम है, उनकी एक अलग तरीके की राजनीति है, वो जैसा उचित लगे वैसा करे। लेकिन पूरी पार्टी ने, सबने साथ में आकर के एक ही बार में पूरा जो जवाब देना था पूरा दिया भी। आप सभी मीडिया के बंधु वहाँ पर थे, ज़्यादा मैं चर्चा भी उनकी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैंने जैसा बताया, विपक्ष के लोग भी खुद को सुर्खियों में बनाए रखने का शौक है, तो उनको भी वही शौक है। अच्छा, वो उनका एक जिक्र और होता है, शायद आपको तो खैर मालूम ही है, आपके घर का जिक्र काफी ज्यादा वो करते हैं, जोधपुर का जो घर है आपका। मैंने बोला ना, सुर्खियों में बनने के लिए। वो आज से नहीं, मेरे को पिछले 40 सालों से जानते हैं, तो उनको सब कुछ पता है। लेकिन उनको
सुर्खियों वाली बात मैंने बताया, चाहे वो विपक्ष, ये भी विपक्षी है, तो ये उसी दिशा के अंदर का ही उनका एक चर्चा में बने रहने का एक शौक ही मान लो। चलिए मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि एसआई भर्ती को लेकर के तमाम जो छात्र पहले विरोध कर रहे थे कि पेपर लीक हो, लेकिन अब उसमें से कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया। कोर्ट ने हाल की में उसको फिलहाल रोक लगाई है, उस पर अब सरकार का आगे का प्लानिंग है वो किस तरह का है? देखिए, हमारी कमेटी ने खुद की रिपोर्ट दे दी, सरकारी वकील कोर्ट के अंदर अपना जवाब दे चुके हैं, तो ये सब कुछ जो अंडर जुरिडिक्शन है तो वो सब उसी हिसाब से चल रहा है, सबको सब पता है। चलिए शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ मंत्री के विश्नोई, जिनसे हमने बात की और तमाम सवाल हमने उनसे रखे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दिया है। ऐसी और भी फिलहाल खबरें लगातार उनसे बात करते रहेंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।